धुंधली कहाँ गई? धुंधली प्रेत योनि में चली गई, भूत योनि में चली गई। और धुंधकारी 2-4 लोगों को बुलाया, 2-4 लोग आए, मदिरा पान किया, सबको पिलाया, सब पिए। आए किसी ने लालच में, इसके धन पैसा चुराने के चक्कर में किसी ने इसके गिलास में जहर डाल दिया और जहर वाली मदिरा दारू उसको पिला दिया। और इसको सवेरा नहीं होने दिया कि रात्रि ही रात्रि में सदा सदा के लिए चला गया। 5 पीने वाले थे, उन्होंने सोचा कि ये तो मर गया, हम लोग फंस जाएंगे। एक काम करो, इसके आंगन में गड्ढा खोदो। और गड्ढा खोद के इसको धक्का दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दिया और इसका जितना पैसा था वो लेकर के 5 अपने राज्य को चले गए और ये भूत योनि में चला गया। अंत समय सुगति, जो जैसे करता है उसको उस योनि में जाना पड़ता है। आज धुंधकारी भूत योनि में चला गया, भूत बन गया। इधर माँ भूत बन गई, भूत और भूतनी बन गए। अब इन्हें उद्धार कौन करे? हाँ, गौकर्ण की पढ़ाई लिखाई हुई, गौकर्ण बढ़िया पढ़ लिख करके जैसे आया, आज देखा मेरे घर में ताला लगा है। बाबा जी पड़ोस में थे, पूछा बाबा जी मेरे माता पिता कहाँ गए? तुम्हारी माँ तो कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लिया। पिता को हमने सुना कि कहीं काशी विश्वनाथ रामेश्वर चले गए, अभी लौट के नहीं आए। मेरा भाई धुंधकारी, तुम्हारा भाई माँ से 50,000 रुपए मांगा किया करता था, कुछ मैं व्यापार बिजनेस करूंगा, पता नहीं कहाँ गया, हमें तो पता नहीं चल रहा। बड़े दूर से आया। तू किसका पुत्र बेटा? मैं गौकर्ण हूँ, मेरे पिता का नाम आत्मदेव जी था, मेरी माँ धुंधली मेरी गौ माता थी। अच्छा, कहाँ था अभी तक? मैं तो विश्वविद्यालय गुरुकुल में अध्ययन करता था। बैठ गया। बाबा जी गए, अंदर से बढ़िया पानी लाए, गुड़ लाए, नाश्ता किया। बेटा खाना बन रहा है और यही खाना खाने के बाद यही बिस्तर लगा चौपाल में आराम करना। गौकर्ण ने मना कर दिया, बाबा जी मैं खाना तो खा लूंगा पर आराम मैं अपने घर में करूंगा। अच्छा हाँ, खाना खाया, ताला तोड़ दिया और ताला तोड़ के घर के अंदर गया। एक चटाई पड़ी थी, उसमें दीमक लग गया था, उसको हिलाया। बेचारा बड़े दूर से चल करके आया था, कमंडल में जल ले गया था। कभी रातें पीने उन्हें को प्यास वास लगे, बेचारा चटाई लेकर के आसन बिछा करके उसी चटाई में लेट गया और बड़े दूर से चल करके आया था। आज उसे बेचारे को नींद आ गई और वो सो गया। 12 बज गए रात्रि के, तो 12 बजे रात्रि को उसको अचानक उल्टी सीधी आवाजें सुनाई दे रही। कभी ढोल बजने की आवाज, कभी कुत्ता लड़ने की आवाज, कभी सांप बोलने की आवाज, कभी बिल्ली रोने की आवाज, उल्टी सीधी आवाजें उसको सुनाई दे रही। कभी मनुष्य स्त्री की आपस में बात करने की आवाज, कभी घोड़े की आवाज, कभी हाथी की आवाज, उसे उल्टी सीधी आवाजें सुनाई दे रही। कभी हंसने की आवाज। 12 बजे रात्रि को बालक गौकर्ण बेचारा उठ करके बैठ गया। उसने सोचा ये रात्रि में आवाज 12 बजे कौन है? मैं गुरुकुल विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा छात्र वेद पाठी, ये मेरे साथ कौन छल कर रहा है? आज उसने गंगा जल लिया, कमंडल में जो जल ले गया था उस जल को लेकर के उसने मंत्रित किया, पढ़ा ओम जज्जाग्रतो दूर मंजो तिखान ज्योतिरे कमंत ने कृपा शिव संकल्प मस्तु ओम मां कृष्णे रस वर्तमानो निवेशन्ना प्रथम मृतंचा सविता रथीना देवो जाति भुवनानि पश्यन्नहा। आज जैसे उसने मंत्रित किया और जल लेकर के जैसे छींटा मारा चारों तरफ, घर में कौन है? मेरे सामने आ, मुझसे बात कर। हाँ, तो जैसे जल का छींटा मारा, आवाज मारा गौकर्ण, तो आज उसी घर से एक आवाज निकली और आज मैं बोला, भैया भैया मैं कोई दूसरा नहीं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। अरे हाँ, गौकर्ण ने कहा भैया धुंधकारी तू इस रूप में कैसे गया? भैया मैं जब से स्कूल से भाग के आया, माता पिता को बड़ा दुख पहुंचाया। माँ, गौकर्ण ने पूछा माँ कहाँ गई? बोले माँ मेरा दुख लेके कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लिया। पिता मेरा दुख लेकर के घर द्वार छोड़ के चले गए, और तू इस रूप में कैसे पहुंचा? भैया मैं मदिरा पान करने लगा, लोगों ने मुझे बिगाड़ दिया, मैं ताश पत्ते जुआ खेलना सीख गया, घर की जितनी संपत्ति मैं जुए में हार गया। भैया मुझे टेंशन हो गया, मैं टेंशन में मदिरा पान पीने लगा। भैया मैंने सब जितनी दौलत थी मैंने सब बेच करके खा पी गया। अच्छा हाँ, तो इस रूप में कैसे गया? भैया मेरे पीने वालों ने मुझे जहर देके मुझे मार दिया। भैया मुझे इसे गड्ढे में लोगों ने दबा दिया, मैं यही दबा हूँ, मुझे बड़ा कष्ट है, अब मेरा उद्धार कर दो भैया, मेरा उद्धार कर दो।
गौकर्ण ने कहा तूने बहुत गलत किया। माता पिता को कष्ट देने वाला, माता पिता को दुख देने वाला व्यक्ति भूत योनि में ही जाता है, नरक योनि में ही जाता है। गौकर्ण मेरा उद्धार कर दो भैया, अब कैसे भी मुझसे गलती, मुझे क्षमा कर दो। भूख लगती भोजन नहीं मिलता, प्यास लगती मुझे पानी नहीं मिलता, ठंडी लगती मुझे कपड़े नहीं मिलते। आज धुंधकारी रो रहा है, आज धुंधकारी रो रहा है, रो रो के गौकर्ण से कह रहा है। गौकर्ण ने कहा कोई बात नहीं, रुक जा, तू मेरा भाई है, मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर समाधान करूंगा। आज गौकर्ण बड़े बड़े पंडितों के पास गया, बड़े बड़े पंडितों से पूछा मेरा भाई भूत योनि में चला गया है, अब इसको क्या करूं, मेरा कुछ उद्धार बताओ। किसी ने जाप बताया, किसी ने मंत्र बताया, किसी ने कहा हवन करवाओ। गौकर्ण ने सब कुछ करवाया, फिर कहीं कुछ नहीं हुआ। आज गौकर्ण ने बड़े बड़े विद्वानों से मिला, बड़े बड़े पंडितों ने कहा 88,000 ऋषियों के पास चले जाओ, 88,000 ऋषियों के पास तुम चले जाओ। टोन की आवाज कम करवाओ महाराज जी। 88,000 ऋषियों के पास चले जाओ। नवमी शरण सीतापुर जिला में 88,000 ऋषि विराजमान हैं। अच्छा हाँ, और तुम जाके ऋषियों से आशीर्वाद लो। अच्छा हाँ, और जाकर आशीर्वाद लेने जैसे 88,000 ऋषियों के पास पहुंचे तो देखा 88,000 ऋषि बैठ करके, कभी समय मिले तो जाना नवमी शरण तीर्थ में, हमारे उत्तर प्रदेश में है। और आज भी वहाँ गुरुकुल, बड़े बड़े विद्यालय, बड़े बड़े विश्वविद्यालय वहाँ पे हैं। 88,000 ऋषि साधु संत महात्मा वहाँ पर है। कभी मौका मिले तो जाना नवमी शरण तीर्थ के दर्शन करके आना। आज इधर समय मिला तो गौकर्ण 88,000 ऋषियों के बीच ही पहुंच गया। गौकर्ण को देख करके 88,000 ऋषि आज उन्होंने सर झुका करके प्रणाम किया, लेट गए सब संत जितने थे। गौकर्ण ने कहा आप मुझसे उम्र में बड़े हो और आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, प्रणाम तो मुझे करना था, परंतु ऋषियों ने ज्ञान दिया बालक को, यहाँ उम्र की पूजा नहीं, यहाँ ज्ञान की पूजा है। अरे गौकर्ण तुम गुरुकुल के छात्र हो, महर्षि महेश योगी विद्यापीठ से तुमने अध्ययन किया है। अरे वेद पाठ, जिसको वेदों का ज्ञान हो, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अजुर्वेद, अरे उसका सम्मान नहीं होगा तो फिर किसका होगा। ऐसे ऐसे विद्वान ब्राह्मण, ऐसे ऐसे विद्वान बालक तो दर्शन करने से उनकी मुक्ति हो जाती है, जो इन लोगों के दर्शन ही कर लेता है। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की। हाँ, आज इधर समय बीता, गौकर्ण ने ज्ञान दिया, गौकर्ण ने बताया मेरा भाई भूत योनि में चला गया है, मुझे कुछ समाधान बताओ। 88 ऋषियों ने कहा गौकर्ण ये समाधान किसी दूसरे के पास नहीं है, ये समाधान तुम्हारे पास है। मेरे पास? बोले हाँ, तुमने गुरुकुल में अध्ययन प्राप्त किया है, तुमने 18 पुराणों का, 6 शास्त्रों का, 4 वेदों का तुमने ज्ञान प्राप्त किया है। हमें एक व्यास गद्दी बनाते हैं, उस व्यास गद्दी में तुम बैठ जाओ और तुम हम लोगों को जो अध्ययन आश्रम गुरुकुल से तुम्हें मिला है हमें उसे सुना दो। और हम 7 गांठ का बांस लाते हैं और इस 7 गांठ की बांस में तुम्हारे धुंधकारी भाई को विराजमान करते हैं। और तुम्हारा धुंधकारी भाई जैसे पहले दिन की कथा होगी तो पहली गांठ चटकेगी, दूसरे दिन की कथा दूसरी गांठ, तीसरे दिन की कथा में तीसरी गांठ, और चौथे दिन की कथा में चौथी गांठ, 5वें दिन की कथा में 5वीं गांठ, 6वें दिन की कथा में 6वीं गांठ, और 7वें दिन की जब कथा होगी ये बात सारी गांठें खुल जाएंगी और स्वर्गलोक से विमान आएगा और धुंधकारी तुम्हारा बैठ के स्वर्गलोक जाएगा। हमें भी तुम्हारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। अच्छा हाँ, आज गौकर्ण बैठ गए। आज गौकर्ण ने अपना जो ज्ञान था उन्होंने सुनाया, कथा सुनाया, कथा सुनाया। आज यही कथा सुना, स्वर्गलोक से विमान आया, धुंधकारी बैठ गया। आवाज मारो भैया, अरे तू भी बैठ जा। गौकर्ण ने कहा भैया एक काम करो कि तुम्हारा समय है, तुम चलो, जब हमारा समय आएगा तो हम भी आएंगे। अच्छा हाँ, 88 ऋषि खड़े हो गए, 88 ऋषि खड़े हो गए। 88 ऋषियों ने गौकर्ण से कहा कथा तो हमने भी सुना, परंतु धुंधकारी अकेले बैठ करके विमान में क्यों गया। गौकर्ण ने ज्ञान दिया। 88 ऋषियों मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
ये भागवत कथा तो काम करती है, जीते जी लोगों को सतमार्ग बताती है, जीते जी लोगों को राह दिखाती है, जीते जी लोगों को ये सही रास्ता चलाती है और मरे हुए व्यक्तियों का उद्धार करती है, मरे हुए व्यक्तियों को मोक्ष दिलाती है और मरे हुए व्यक्तियों को दूसरा अवतार दिलाती है। ये भागवत कथा, बोलो भागवत भगवान की जय। ताली बजा दो। अच्छा हाँ, आज इस प्रसंग को, आज हिमालय पर्वत में भोले बाबा पार्वती राजा दक्ष की बेटी, नई शादी हुई थी भोले बाबा पार्वती की, तो भोले बाबा पार्वती आज देख रहे कि दुनिया में हो क्या रहा है, ये दुनिया में हो क्या रहा है। एक बात ध्यान देना, अगर भगवान को भी कथा सुनने को मन हुआ ना, भगवान का मन अगर कथा श्रवण करने का हुआ तो उन्हें स्वर्गलोक से मृतलोक आना पड़ता है। स्वर्गलोक में कथा नहीं है, स्वर्गलोक में कुछ नहीं है, भगवान को स्वर्गलोक से मृतलोक कथा सुनने आना पड़ता है। बहुत बड़े भाग्यशाली हो जो आप लोगों का जन्म इस मृतलोक में हुआ है और आप लोगों को सुंदर भागवत कथा श्रवण सुनने का अवसर मिल रहा है। स्वर्गलोक में कहीं कुछ नहीं है, भगवान भी स्वर्ग से नीचे आते हैं। आपके गांव में आज 33 नहीं 84 लाख योनियों के देवी देवता हमारे पंडाल में कथा में विराजमान है। देख लो, नीली पीली गोरी काली हरी सब इकट्ठा है, करोड़पति रोड़पति, पैदल वाली, गाड़ी वाली, जहाज वाली, हेलीकॉप्टर वाली सब बैठी है। हाँ, बोल गोविंद भगवान की